खुदावंद यसु मसीह के लातब्दील और बुज़ुर्ग नाम में एक बार फिर मैं शहाना आपकी खिदमत में मिरातुन्निसा में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज यकीनन आपकी स्क्रीन पर एक नहीं बल्कि 2 स्पीकर्स नुमाया हैं और आप लोग बहुत हैरान भी होंगे क्योंकि आज पहली बार मिरातुन्निसा में किसी मर्द को हमने मदऊ किया है, मगर इसकी भी एक बहुत ख़ास वजह है जो मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बयान की थी। जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने शौहर की ज़िम्मेदारियों को एक बीवी की ज़ुबानी आप सबके साथ शेयर किया, इसीलिए हमारी टीम ने ये सोचा, इस बात को मद्देनज़र रखा कि क्या औरत ही अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ और शौहर की भी ज़िम्मेदारियाँ बताए। तो यकीनन हमने इस बात को प्रायोरिटी पे रखा और ये सोचा कि क्यों ना एक शौहर को बुलाया जाए, एक मर्द को बुलाया जाए, एक साहब को बुलाया जाए ताकि वो अपनी बीवी की, एक औरत की ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बताएं, क्योंकि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं मेरे नाज़रीन ये ना समझें कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ औरतों की फेवर में हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ पर औरत की कमी कमज़ोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उसे भी हम ज़रूर डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि खुदा के पाक कलाम में से खुदा की अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तरबियत करें, अपनी रहनुमाई करें, क्योंकि आखिरकार खुदा का कलाम ही बेहतरीन रहनुमाई और एक बेहतरीन आईना है जिसमें हम अपने आप को देखकर अपनी गलतियों को, कोताहियों को सुधारते हैं। आज का प्रोग्राम बीवी की जिम्मेदारियां बहैसियत औरत होते हुए, बीवी होते हुए, वो क्या हैं, आज हम इस प्रोग्राम में सिस्टर शमीम लॉरेंस के साथ मिलकर और सर लॉरेंस के साथ मिलकर सीखेंगे। जी सिस्टर। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और तमाम व्यूअर्स जो इसको देखते हैं वो तमाम व्यूअर्स बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ इस प्रोग्राम के वसीला से। आमीन। जी सर। खुदावंद के फजल और उसकी रहमत हम सब पर हो। जैसा कि सिस्टर शहाना ने बताया, जिस टॉपिक का नाम लिया, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और हम चाहेंगे कि औरत के हवाले से जो हम बयान करें और जो बिल्कुल बराबरी है उसके हिसाब से हम बात बिल्कुल सही कहा आपने भाई। मैं चाहूँगी सिस्टर कि मैं पहला सवाल, खुदा के पाक कलाम की ही आयत है, पैदाइश 2 बाब उसकी 18 आयत, जिसमें औरत को मददगार कहा गया है। तो मैं ये चाहूँगी सिस्टर कि आप इस बात पर रोशनी डालें, कुछ आप कहें और कुछ भाई कहें, ताकि जिस मकसद के लिए आज हमने भाई को यहाँ पर मदऊ किया है कि क्योंकि आप दोनों ही खिदमत में हैं और इस प्रोग्राम में आपके साथ आपके हस्बैंड को बुलाने का मकसद भी यही था, क्योंकि आजकल क्या मैं ये समझती हूँ शुरू से ही, अगर कोई एक अलग फील्ड में है और दूसरा उसका साथी दूसरी फील्ड में है तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते और ख़ासकर स्पेशली औरत को ही जो है वो डिग्रेड किया जाता है कि तुम कौन सा पहाड़ तोड़ती हो, तुम कौन सा अनोखा काम करती हो, अला फलां बहुत सारे अलक़ाबात हैं जिससे औरत को नवाजा जाता है। मगर ये हमारी खुशनसीबी है कि आप दोनों एक ही जगह पर जॉब भी करते हैं, आपका अपना काम है, इसके लिए भी खुदावन का बहुत शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद आप दोनों खिदमत भी एक साथ करते हैं। मैं चाहूँगी आज के इस प्रोग्राम में मेरे नाजरीन जो कि या तो शायद भाई खिदमत में हैं या शायद बहन खिदमत में है, मगर उसका साथी जो है वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि मेरे जीवन साथी को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और किस तरह से उसको बैलेंस करने के लिए उसे अपने साथी की मदद दरकार है। तो आज हम आप दोनों की ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखेंगे कि अगर आप कहीं पर कमज़ोर होती हैं तो भाई किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं, या कभी वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना कर पाते हो तो आप किस तरह उसको लाइटली लेती हैं और बग़ैर गुस्से के, बग़ैर बुड़बुड़ाहट के उसे बैलेंस करती हैं। ये जानना और ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये सिस्टर बयान कर रही थी शुरू में कि औरत को मददगार कहा गया है। अगर एक औरत जॉब करती है और उसका साथी भी जॉब करता है, मगर जब वो औरत जॉब करती है तो हस्बैंड अपनी ज़िम्मेदारियों से अक्सर और बेशतर, ज़्यादातर जो देखा गया है हमारे सर्कल में, वो पीछे हो जाता है कि आप कमा रहे हो, अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अब आप अपनी चीज़ें पूरी कर लेते हो, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हो। क्या कलाम ये कहता है कि अगर औरत आपका साथ देती है तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं? कलाम हमें ये सिखाता है कि बीवी जो है वो शौहर की मददगार है। आदम का अकेले रहना ठीक नहीं। खुदावंद ने सब कुछ ज़मीन के ऊपर जब बना लिया और आदम को भी बना लिया तो खुदावंद ने कहा कि आदम का
ज़मीन पे अकेले रहना ठीक नहीं। फिर उसकी पसली से जो है हवा को निकाला गया और फिर आदम उसको देख के खुश हुआ और उसने कहा अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और वो खूबसूरत वक्त जो आदम और हवा अदन में गुजारते थे, ठीक है, जब तक गुनाह सरजद नहीं हुआ, जब गुनाह उनकी ज़िंदगी में आ गया और वो गुनाह के बायस जो है अदन से निकल गया, और उस वक्त से लेके आज तक जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उसके अंदर इब्लीस जो है वो तरह तरह के मंसूबे बना के उनको जुदाइयों के अंदर बदल देता है। लेकिन जहाँ पे खुदा का कलाम जिन घरों में पढ़ा जाता है, जो हस्बैंड एंड वाइफ्स जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, वो गलबे वाली ज़िंदगी जो है वो बसर करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके घरानों के अंदर हस्बैंड वाइफ्स के अंदर लड़ाई नहीं होती होगी या उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती होंगी, यकीनन होती हैं, लेकिन वो गलबे वाली ज़िंदगी बसर करते हैं। वो शैतान से मगलूब नहीं होते बल्कि वो गालिब आ जाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, और वो तमाम सूरत हाल जो उस वक्त क्रिएट हुई होती है थोड़ी देर के लिए यकीनन होती है, लेकिन जो लोग खुदा के खौफ में नहीं होते, जो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करते, वो लोग जो हैं उसका शिकार हो जाते हैं, वो मगलूब हो जाते हैं और इब्लीस जो है फिर उस घराने को तोड़ देता है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू नो वेरी वेल कि आजकल डाइवोर्स का रेशो बहुत बढ़ रहा है, और यही वजह है क्योंकि ज़िंदगियां जो हैं उनके अंदर कलाम की कमी है। अगर कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर है, क्योंकि सेपरेशन जो है वो इब्तिदा ही से इब्लीस ने की है, खुदा की और इंसान की जो सेपरेशन, जो जुदाई हुई वो इब्लीस ही के वजह से जो है वो हुई है। और इंसान जो है, और फिर यीशु मसीह ज़मीन पर आया और उसके वसीला से जो है हमारा बाप के साथ दोबारा जो है वो मिलाप हुआ है। और आज भी जिन लोगों का मिलाप बाप के साथ है वो ज़िंदगियां तो ठीक है, वो घराने तो ठीक है, लेकिन जिनका मिलाप जो है वो बाप के साथ नहीं हुआ, जो खुदा से दूर हैं, जिनके घरानों में कलाम नहीं पढ़ा जाता, वो उन घरानों के अंदर लड़ाइयाँ और झगड़े रहते हैं। मददगार ज़रूर बीवी को बोला गया है, और अगर हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो जॉब्स करते हैं तो ये ज़रूर है हस्बैंड सीखे इस बात को कि अगर मैं थक के आया हूँ तो वो भी साथ में थक के आई है। आई डोंट नो अबाउट इट अबाउट अदर पीपल, बट आई नो वेरी वेल अबाउट माई हस्बैंड कि हम दोनों एक ही फील्ड में हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे छोटे होते थे तो इन्होंने कभी भी किसी चीज़ में शर्म महसूस नहीं की। अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो ये सब्ज़ी साथ में बना रहे हैं, अगर मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ तो ये जल्दी से जो है बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। तो हम दोनों ने मिल के अपने बच्चे पाले हैं, हमने मिल के अपने बच्चों को जवान किया। रात को हम अपने बच्चों को लेके बैठते थे, उनको कलाम सिखाते थे और फिर उनको दुआ जो है वो करना सिखाते थे। फिर थोड़े बड़े हुए फिर उनको हम कलाम देते थे कि आप लोग जो हैं आज आपका नंबर है, आज आपका नंबर है। तो हमने लाइफ को बैलेंस जो है वो करना सीखा कि अपने बच्चों को भी टाइम देना है, जॉब भी करनी है, लेकिन हमने टाइम को किस तरीके से मैनेज किया ये आम लोग इस सीक्रेट को जान नहीं सकते। तो मददगार जो है बीवी ज़रूर है, वो सपोर्ट करे, कमाने में भी सपोर्ट करे, ठीक है, क्योंकि एक मर्द के अगर तो उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, वो बहुत क्वालिफाइड, उसने बहुत ज़्यादा कुछ किया हुआ है और वो बिज़नेस अकेला करके पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बीवी हेल्प करे। लेकिन अगर वो हेल्प करती है तो शौहर को जो है फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वो मेरे साथ हेल्प कर रही है तो मुझे जो है उसको उसके साथ सपोर्ट घर के कामों में करना है, या फिर कोई नौकर रखें घर के कामों के लिए, क्योंकि घर भी तो जो है उसको चलाना है ना। बिल्कुल। तो इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ से कायम रह सकता है और वो है खुदावंद का कलाम। बहुत खूबसूरत बात। मैं चाहूँगी भाई आप भी इस बारे में कुछ कहें कि बीवी की क्या जिम्मेदारियां हैं, और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर हस्बैंड की भी जिम्मेदारियां पूरी करती है तब। कलाम की रूह से जो ग़ुलामी की बात है ना, तो ग़ुलामी शुरू से है ही नहीं। ग़ुलामी कब आई है? जब गुनाह सरज़द हुआ है, उसके बाद ग़ुलामी आई है। और इससे पहले भी अगर ऊपर चले जाए, आदम और हवा से पहले जब इब्लीस को नीचे गिराया, वो क्यों गिराया? उसकी वजह यही थी कि उसके अंदर क्या आ गया? तकब्बुर आ गया। खुदा से भी बड़ा तख्त लगाने के उसके दिल में ख्याल आया, और खुदा से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। इतना कुछ दिया उसको, इब्लीस को सब कुछ, तकरीबन राइट हैंड एक समझ लें खुदा का, उसके बावजूद भी उसने ऐसा किया और उसको
نیچے گرا دیا گیا. اس کے بعد سے غلامی اس دنیا کے اندر آئی اور اس نے راج کیا، بہت راج کیا اور انسانی زندگی کو بہت دکھ دیا، اور آج تک اس دکھ کے اندر شامل ہیں. ہم دکھ اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن جیسا کہ انہوں نے بتایا، کلام جو پڑھتے ہیں، کلام کی روح سے کلام ہمیں ہمبل بناتا ہے، ہمیں خاکساری سکھاتا ہے. اگر یہ بھی ہمارے پاس نہ ہو تو یہاں پر تو جنگل بن جائے، ایک جنگل کا قانون ہو. ایک کلام ہی ہے جو انسانوں کو خاکساری سکھاتا ہے. تو کلام کی سبب سے ہی ہم ہر چیز کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ سسٹر میں چاہوں گی کہ پہلے آپ بیان کریں، اسی طرح بھائی بھی کچھ اپنی خیالات ظاہر کریں کہ کلام کی روح سے تابع داری میں اور غلامی میں کیا فرق ہے؟ جو کام اپنی خوشی سے کرتے ہو، اپنی مرضی سے کرتے ہو، وہ تو تابع داری ہے. لیکن جو کام آپ کسی کے کہنے پہ، کسی کو جو ہے کیا کہنا چاہیے، مجبور کر کے فورس کر کے کروایا جائے، وہ غلامی کے زمرے میں آتا ہے. تو غلامی اور تابع داری جو ہے، یہ اس طریقے سے ہم اس کو لیتے ہیں جیسے نوکر جو ہے وہ جب آپ کو کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیچارے کا دل کرے یا نہ کرے کام کرنے کو، اسے کام کرنا ہے. یس میڈم، یس سر، اس کو بولنا پڑتا ہے، خواہ بیمار ہو خواہ کچھ بھی ہو. لیکن جو تابع داری ہے وہ اس کے اندر آپ اس طریقے سے اپنی مرضی سے کام کرتے ہو، آپ کا جو ہے وہ خوشی سے کام کرتے، اپنے ارادے، اپنے دل سے جو ہے وہ کام کرتے ہو. بیویوں کو جو ہے افسیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے شوہروں کی تابع رہو، کیونکہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا سر ہے، جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے. مگر یہاں پر سسٹر ابھی آپ نے تو خیر آیت تو بہت ہی خوبصورت ہے، مگر سینس کیا ہے؟ آپ تو سمجھتی ہیں کلام کو، بھائی بھی سمجھتے ہیں کلام کو، اور تابع داری کی بات آ گئی. جیسے انہوں نے، خیر یہ تو آپ کا ریلیشن بھی کہ کتنا عرصہ گزر چکا، تو ہم اشارے سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارا ہسبینڈ کیا کہہ رہا ہے، میری وائف کو اس وقت کس چیز کی نیڈ ہے. مگر جو سٹارٹنگ انیشلی اسٹیج ہوتی ہے لائف کی، میرج لائف کی، تب اس وقت کہنا پڑتا ہے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر تابع داری جس طرح آپ نے بتایا کہ خوشی کے ساتھ کرنا، مگر ان سینس جو ہمارے آج کل کی جنریشن ہے وہ عورت کو اس ریفرنس کو غلط طور پر یوز کرتے ہیں. یہی کہا جاتا ہے تمہیں کہا گیا تابع رہو، مطلب چاہے تمہارا دل کرے چاہے تمہارا دل نہ کرے. ابھی تابع داری کا آپ نے بہت خوبصورت جو ہے اس کی میں کہوں گی تشریح بیان کی کہ تابع داری میں غلامی میں غلام کو ہر طرح، ہر وقت، ہر گھڑی اٹینشن رہنا ہے، کبھی بھی کسی وقت کام ہو سکتا ہے. مگر تابع داری وہ ہے جو آپ خوشی کے ساتھ کرتے ہو. مگر ہمارے لوگ جو ہیں تابع داری کو غلبہ حکومت کے طور پر لیتے ہیں کہ بس کہہ دیا اب یہ ہونا ہی چاہیے، وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، کسی بھی طرح. The secret hidden in the Ephesians 5:33. I think so کہ وہ اس کو نہیں پڑھتے. اگر آپ کلام میں سے پڑھ دیں تو شوہروں کو بھی لکھا گیا ہے کہ اے شوہروں، بہرحال تم بھی اپنی بیویوں کے تابع رہو. کھول کے پڑھ کے سنا دیں تو زیادہ اچھا ہے. ضرور. ٹھیک ہے. افسیوں 5 باب اس کی 33 آیت کو پڑھیں. وہ لوگ جو بیوی کے اوپر حکومت جتانا چاہتے ہیں، میں ان کو آج کلام کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بھی کلام کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے. جی. افسیوں 5 باب کی 33 آیت. جی، اس میں خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. جی، اپنی مانند محبت رکھے. یہ ہے ایک سیکرٹ. کوئی شخص جو ہے وہ اپنے سے محبت کس طرح رکھتا ہے؟ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے. تو جب وہ بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے گا، دس از اے کریزی سرکل. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اباؤٹ سم تھنگ. ڈاکٹر امرسن جو ہے انہوں نے لو اینڈ رسپیکٹ کے اوپر ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے. یہ ایک ایسا کریزی سرکل ہے کہ بیوی جو ہے، اور یہ سیکرٹ جو ہے اس آیت کے اندر چھپا ہوا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اگر محبت مانگتی ہے، ود آؤٹ لو شی ریئیکٹس اینڈ ود آؤٹ رسپیکٹ ہی ریئیکٹس. ٹھیک ہے. بیوی کو اگر شوہر اپنی مانند محبت رکھے، اور یہ ایک گول دائرہ پہیا ہے. ٹھیک ہے جی. پہیا جو ہے یہ گھومتا ہی رہتا ہے، یہ کہیں پہ سٹاپ نہیں ہوتا.
शौहर बीवी से मोहब्बत करता रहे, अपनी मानिद मोहब्बत करता रहे। उसको नीड है अच्छे कपड़ों की, तो इट मीन कि उसकी बीवी को नीड है। उसको भूख लगी है तो इट मीन उसकी बीवी को भी भूख लगी है। अगर वो चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो तो इट मीन उसकी बीवी की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर वो उसको लव देगा तो बीवी ऑटोमेटिकली उसको रिस्पेक्ट देगी। और ये एक सर्कल है जो कि चलता ही रहता है। जो लोग इस कनेक्शन को समझ जाते हैं, लव एंड रिस्पेक्ट, इस कनेक्शन को जिस शख्स ने समझ लिया, उसकी जो इब्तदाई जो मराहिल है, आपने पहले थोड़ी देर कहा कि शादी के इब्तदाई मराहिल जो होते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। तो अगर वो इस क्रेज़ी सर्कल को समझ लें तो मेरा ख्याल है कि वो लोग अपनी शादी को जो है वो बेटर तरीके से जो है वो चला सकते हैं। और इफ्सियों के ये जो आपने अभी हवाला पढ़ा, इसके अंदर बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है कि शौहर अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत रखे, ठीक है। और अगर आप जो है इफ्सियों या गलतियों में पढ़ें तो वहाँ पे भी आपको इन चीज़ों का जो है वो हवाला मिलेगा। गलतियों, वहाँ पे औरत और मर्द के फ़र्क को ही बयान ख़त्म कर दिया गया है जी। गलतियों 5 बाब 3 बाब 28 आयत, 3 बाब उसकी 28 आयत को ज़रा तलावत कीजिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई ग़ुलाम ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। कोई गुलाम नहीं है, कोई वो इसमें यहूदी नहीं है, कोई इब्रानी नहीं है। यहूदी का मतलब कोई ऊंचे फिरके का, कोई छोटी ज़ात का, कोई बड़ी ज़ात का, कोई नस्ल रंग फ़र्क, सब कुछ यस्सु मसीह में आके ख़त्म हो गया। हम सब बराबर हैं। औरत और मर्द जो है वो इक्वल राइट्स हैं उन दोनों के। ऐसा नहीं है कि और मर्द जो है उसके राइट्स ज़्यादा हैं और औरत के राइट्स कम हैं। आपको इस आयत के अंदर बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ें मिलेंगी। इसलिए मर्द जो है वो हुकूमत ना औरत के ऊपर करे, बल्कि उससे लव करे, ताकि वो उससे डरती रहे, उसकी ताबेदारी करती रहे। ताबेदारी वो उसी वक्त करेगी जब उसको फीलिंग्स होंगी कि शौहर मुझे प्यार करता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इब्तदाई में। डॉक्टर अमरसन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम लोग अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम शो नहीं करते। हम डरते हैं कि लोग पता नहीं हमारा मजाक उड़ाएंगे, क्या करेंगे क्या। लेकिन डॉक्टर अमरसन जो है वो PhD और उन्होंने जो है कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो मास्टर्स किया था और स्टडी जो है वो फैमिली स्टडीज़ के अंदर उन्होंने PhD की थी और वो पास्टर भी थे। और वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व, मैरिजेस की काउंसलिंग जो है वो करते थे ताकि लोग जो हैं उनकी शादियां जो है वो बरकरार रहें, डाइवोर्स का रेशो जो है वो कम। लेकिन उनकी अपनी लाइफ जो है वो उसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी अपनी लाइफ जो है वो इतनी ठीक नहीं थी। और किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी वाइफ जो है उनको पसंद नहीं था कि गीला टावल जो है वो बेड पे रखा जाए और वो भूल जाता, उस पे रख देता और इससे जो है वो हर्ट हो जाती। इसी तरह उसको पसंद नहीं था उसकी बीवी को कि बुक्स पढ़ने के बाद आप बुक्स वहीं पे छोड़ के फ्लोर पे चले जाओ, लेकिन वो भूल जाते। उसकी वाइफ को ये पसंद नहीं था कि कबर्ड खोल के और कपड़े निकाल के कबर्ड का दरवाज़ा ना बंद किया, वो भूल जाते, कबर्ड का दरवाज़ा खुला छोड़ देते और वो इन बातों को मामूली लेते। वो ये समझते कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसकी बीवी इसके ऊपर शाउटिंग करती और उसको ये फील हुआ एक दिन। यही हवाला उसने जो है वो जब पढ़ा इफ्सियों 5 बाब उसकी 33 आयत, और उसके ऊपर ये मुकाशफा खुल गया कि मैं अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत नहीं रखता, इसीलिए मैं अपनी बीवी को जो है वो क्रश, डे बाय डे क्रश किए जा रहा हूँ। फिर एक वक्त आया कि उसने जो है अपनी बीवी के लिए जल्दी से, उसको कभी सालगिरह उसकी याद, वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं रहती थी, लेकिन एक वक्त आया कि उसने सोचा कि इस दफ़ा मैं वेडिंग एनिवर्सरी वाला दिन याद रखूँगा। और वो जल्दी से गया, उसने जल्दी जल्दी कार्ड ख़रीदा, उसने अपनी बीवी को कार्ड दिया वेडिंग एनिवर्सरी का और उसके ऊपर आई लव यू लिखा। और जब आई लव यू उसने पढ़ा तो वो बड़ी खुश हो गई, उसका चेहरा जो है वो बड़ा खिल गया। लेकिन जब उसने कार्ड पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने कहा व्हाट हैपन टू यू, उसने कहा नथिंग। और वो कहने लगा नो समथिंग इज़ हैपन्ड, उसने कहा नथिंग। उसने कहा व्हाई आर यू वीपिंग, और उसने कार्ड उसकी तरफ कर दिया। और वो कार्ड जो है वेडिंग एनिवर्सरी का नहीं बल्कि बर्थडे का कार्ड था, ठीक है। उसने उजलत के अंदर उस कार्ड को पढ़ा नहीं कि मैं इसको बर्थडे का कार्ड जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी पे जो है वो दे रहा हूँ, लेकिन वो उससे हर्ट हुई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स का ख्याल नहीं रखते इन चीज़ों के अंदर तो वो हर्ट होती हैं।
اور جب وہ ہرٹ ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس سے پیار تو کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ یہ ہسبینڈ بھی مجھ سے اسی طریقے سے پیار کرے، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اس چیز کو فیل کیا کہ یہ میں غلط کر رہا تھا جو آج تک کر رہا تھا۔ بہت شکریہ سسٹر، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو سمجھایا۔ میں چاہوں گی بھائی میں اگلا سوال آپ سے کروں، اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ ریفرنس پڑھا جائے۔ امثال 31 باب کی 16 سے 18 آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے، وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے، وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ یہاں پر ایک ورکنگ وومن کا ذکر ہے کلام میں، تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کلام کے مطابق عورت کام کر سکتی ہے، کلام یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ کرتی ہے، فروخت کرتی ہے اور کاروبار کر رہی ہے، تو پھر بھی اکثر مرد جو ہے وہ عورت کے کام کرنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ کلام اس بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مردوں کو کیا کہا جائے، کس طرح انہیں سمجھایا جائے؟ کلام کی روح سے جو میں سمجھتا ہوں، یہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے، یہ بلیسنگ ہے اس کی، جو مرد اس کا جو کام کرتا ہے وہ ایک بہت محنتی شخص ہے، محنتی آدمی ہے، تو میرے خیال میں یہ عورت کام یہاں پہ نہیں کر رہی۔ شروع میں اتنی ضرورت نہیں تھی عورت کو کام کرنے کے لیے، آج ضرورت ہے کام کرنے کے لیے، اور آج کرتی بھی ہیں عورتیں کام، اس وقت شاید مگر میں ایک سوری آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا، مگر کلام میں ہمیں ایسی بہت ساری خواتین ملتی ہیں جو بزنس کیا کرتی تھی، کاروبار کیا کرتی تھی، ٹینٹ کا کام کیا کرتی تھی، کپڑے کا کاروبار کیا کرتی تھی، کلام بتاتا ہے ہمیں۔ تو مقصد آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس ٹائم پہ کم تھا عورتوں کے کام کرنے کا ریشو۔ ابھی تو خیر کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ ہر عورت تقریباً ہر عورت کام کر رہی ہے، پھر بھی مرد کو یہ اعتراض ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں عورتوں کی بہت کمیاں ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی، مگر اس کو مرد اگر ربر بینڈ کی طرح کھینچتا چلا جائے تو گھر میں برکت آنے کے بجائے بے برکتی آنا شروع ہوگی، خوشگوار ماحول نہیں رہے گا، آپ کا گھرانہ جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوگا، ہنسی خوشی اس گھر سے جاتی رہے گی۔ اس بارے میں چاہوں گی کہ آپ ایسے مردوں کے لیے ضرور کچھ کہیں کہ وہ اپنی وہ جو ان کی خواتین ہیں، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے ماں ہو یا چاہے وائف ہو، اگر وہ کام کرتی ہیں تو اعتراض کس چیز پر ہے؟ یا تو پھر آپ انہیں گھر پر بٹھا لیں اور ساری ضروریات پوری کریں۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حالات ہی اس قدر ایک دوسرے کا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ آپ پورا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک اکیلا بندہ پوری فیملی کو نہیں چلا پاتا، یا تو بس وہ ایک وقت کی روٹی کھائے گا اور سوکھی، اور باقی ضروریات تو بس منہ پھاڑے دیکھ رہی ہوں گی، اسی طرح سے ہی ہوگا۔ وہی جو آدمی کے اندر خدا نے وہ اس کو سر بنایا ہوا ہے، اس کے ذہن میں یہی سوار ہوتا ہے، حالانکہ جیسا کہ حوالے پڑے گئے سب کچھ ختم ہو گیا، نہ مرد نہ عورت بالکل ایکول ہو گیا، تو یہ کچھ ایجوکیشن کی کمی کا سبب بھی ہے۔ تعلیم، اور تعلیم بیسک تعلیم کی، اور دوسرے بائبل نہ پڑھنا، اس کے کلام کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا اس کو، تو اس سبب سے بھی زیادہ ہے یہ۔ اگر جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہاں پر ایسا سب کچھ نہیں چلتا، ٹھیک ہے چلتا ہے، وہاں پر جو طلاق کا، ڈائیورس کا جو ریشو ہے بہت کم ہے ایسے لوگوں میں۔ ایجوکیشن بہت اس کے لیے وہ معنی رکھتی ہے، ذہنی آمادگی ایجوکیشن اس کو کلیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کام کرنا، دونوں کا کام کرنا بہت اچھا ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہوا کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ مدد کے لیے ہی بنایا گیا، حالانکہ جب اس کو آدم کو پہلے بنایا تھا تو وہ کام کاج کر رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، اس کے باوجود بھی خدا نے سوچا کہ اس کا اکیلے رہنا، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ مددگار کے لیے کہا گیا تھا، غلام کے لیے نہیں کہا گیا تھا کہ یہ آپ کی غلام ہوگی، یہ آپ کے قید میں رہے گی۔ تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ بالکل بائبل کی روح سے مرد اور عورت بالکل برابری کا رائٹ رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ میرے ناظرین آج یقیناً بہت حیران ہوں گے کہ ایک مرد یہ بات کر رہا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ورنہ اس سے پہلے ساری خواتین ہی میرے پروگرام میں یہ بات کیا کرتی تھیں۔ آج جس پروگرام میں ایک میل کو بلانے کا، ایک بھائی کو بلانے کا مقصد، یہ خاص کر ایک شوہر کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے سارے ان خیالات کا جو منفی ہیں ان کا جواب دیا جائے،
کہ مرد حکومت کرے مگر اس کو کس سینس میں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، کلام آپ کس طور پر پڑھتے ہیں، اسے کس طرح لیتے ہیں۔ بھائی نے اینڈ میں بہت خوبصورت بات کی ہے کہ کلام نہ پڑھنا، ایجوکیشن کی کمی، اس کی وجہ سے ہماری ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے اور ہم ابلیس کا شکار ہوتے ہیں، اس کی ساری جو ہتھ کنڈے ہیں، سارے جو اس کے اوزار ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں خدا کے کلام سے رہنمائی لینی ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اور ایجوکیشن از ویری موسٹ امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے ایجوکیشن۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ خدا کے کلام سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا، اگلی نشست میں پھر اسی کو کنٹینیو کریں گے، پھر ملتے ہیں اسی جگہ اسی وقت۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔